2020 सीरीज में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है कंट्रोल ऑब्जेक्ट विजिबिलिटी एंड अपीयरेंस। तो चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास है 8 पॉइंट और 8 पॉइंट में से हम लेने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट जो कि है चेंज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और सेकंड पॉइंट है सेट द करंट लेयर। तो यहाँ पर हम एक सैंपल फाइल ओपन करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पर सैंपल ड्राइंग में जाऊँगा, डेटाबेस कनेक्टिविटी, फ्लोर प्लान सैंपल, देन ओके। ये फाइल हमने यहाँ पर रेड ओनली ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर हम लेयर्स के बारे में जानेंगे कि ये टोटल जो लेयर है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमको ये टाइप में लेयर्स कैसे बनाने हैं, लेयर यूज़ करके हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे, इसमें जो अलग अलग कलर के आपको लाइंस दिख रहे हैं, जैसे ये चेयर है, चेयर को कलर से लाइन खींचने से, ये सभी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 6 में सीखने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चेंज ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। तो प्रॉपर्टीज हमारे पास में दो टाइप के हैं, एक है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, सेकंड है लेयर प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा शो करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने चेयर है, ये चेयर सेलेक्ट कर लिया। चेयर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक मेरी छोटी सी विंडो ओपन हुई, दैट्स कॉल्ड क्विक प्रॉपर्टी। अब क्विक प्रॉपर्टी में हमें वो तीन ही चीजें बता रहा है कि लेयर उसमें कौन सा है, नेम उसका क्या है ब्लॉक का, और उसका रोटेशन क्या है। तो ये क्विक प्रॉपर्टी में हमें शो करता है। अगर मुझे क्विक प्रॉपर्टी इसमें नहीं शो करने की है तो मेरे पास एक शॉर्टकट की है जो है ds इंटर मींस ड्राफ्टिंग सेटिंग। ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाने के बाद ये है डिस्प्ले क्विक प्रॉपर्टी पैलेट ऑन सिलेक्शन, उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो आप शॉर्टकट की से भी क्या कर सकते हो, जो क्विक विंडो है हमारी, क्विक प्रॉपर्टी विंडो है, आप शो कर सकते हो या हाइड कर सकते हो। तो फिर से यहाँ पर हम क्विक प्रॉपर्टी ऑन कर लेंगे। अभी मुझे फुल प्रॉपर्टी ओपन करनी है ये ऑब्जेक्ट के ये ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर जो कंट्रोल बटन है मैं होल्ड डाउन रखूंगा और जो वन बटन है उसको मैं प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे प्रॉपर्टी का फुल विंडो ओपन हो चुका है। मीन्स क्विक प्रॉपर्टी में और फुल प्रॉपर्टी, हम इसको फुल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या सिर्फ प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। तो मैं ये कंट्रोल होल्ड और वन बटन प्रेस करके भी ये प्रॉपर्टी की विंडो ओपन कर सकता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टीज, उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी सेम विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। देन अभी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और लेयर प्रॉपर्टी में हम डिफरेंट देखेंगे कि उसमें है क्या। लेयर प्रॉपर्टी मीन्स क्या है, आप वो ऑब्जेक्ट का कलर, लाइन टाइप और लाइन थिकनेस, ये तीनों चीजें आप चेंज करते हो वो ऑब्जेक्ट के लिए, दैट्स कॉल्ड अ बाय लेयर। मतलब आप एक ही ऑब्जेक्ट को तीन चीजें अप्लाई कर रहे हो, कलर भी अप्लाई कर रहे हो, लाइन टाइप भी अप्लाई कर रहे हो, देन लाइन थिकनेस भी अप्लाई कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं बाय लेयर। और जब आप प्रॉपर्टी से, ये है हमारी प्रोजेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से, आप वो जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशंस चेंज कर रहे हो, उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हो, या फिर उसका रोटेशन चेंज कर रहे हो, तो वो है हमारी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अभी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के साथ में भी हमें लेयर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रोवाइड करे वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जो रोटेशन है वो रोटेशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा 270 था, मैंने यहाँ पर 90 कर लिया, या फिर मैं 180 कर सकता हूँ। फिर से हम 270 करेंगे। देन उसकी जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन की जो स्केल है वो स्केल भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टू तीनों में भी 2 यूनिट्स डाल दिए, तो आप देख सकते हैं जो मेरी चेयर की जो स्केल है वो क्या हो गई, इसमें बढ़ गई। फिर से हम प्रीवियस पोजीशन पे जाएंगे। हम कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं, बट आपको ये प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से समझ में, उसके लिए मैं ये प्रोसेस करके बता रहा हूँ। देन ये जो मेरी चेयर है जो मैंने सेलेक्ट करे वाली है, तो वो एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन से वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस है वो भी आपको यहाँ पर क्या करता है, शो कर देता है।
अभी जेड डायरेक्शन में वो नहीं शो करेगा क्योंकि हम 2D डायमेंशनल के ऊपर काम कर रहे हैं, हम 3D में काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हम मॉडल की जो पोजीशन है या फिर उसके जो रोटेशन है वो हम लेयर प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते। लेयर प्रॉपर्टी में हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसका लेयर चेंज कर सकते हैं, उसकी लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, देन उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो लेयर जो प्रॉपर्टी है वो आप तीन टाइप में चेंज कर सकते हैं। पहला है आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी में जाके उसकी कलर, लाइन थिकनेस, लाइन टाइप चेंज कर सकते हो। देन सेकंड है हमारा यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है ऑब्जेक्ट की, उसके थ्रू आउट भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। देन क्विक प्रॉपर्टी से भी आप क्या कर सकते हो, उसकी लेयर चेंज कर सकते हो। और ये जो लेयर पैनल है हमारा, उसके थ्रू आउट भी आप क्या कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो लेयर्स की। ओके, मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं लेयर्स प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा चैप्टर 6 जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ लेयर प्रॉपर्टी के ऊपर ही होने वाला है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए अगर ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो उसकी प्रॉपर्टी वो लाइंस बता रहा है, एक्स वाई डायरेक्शन में उतना है, उसके एंगल इतनी है, उसका टोटल लेंथ इतनी है। अगर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया, रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद में वो मुझे सेलेक्ट रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद में लाइन टाइप कौन सी है, पॉली लाइन है, लेयर्स कौन से है, कलर कौन सा है, लाइन टाइप कौन सी है, ये इतनी सारी चीजें हमें वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज में शो करता है। जैसे टोटल मेरे पास में एरिया कितना है ये बॉक्स का, या भी जो मेरा रेक्टेंगल है वो क्लोज है। अगर मुझे उसको ओपन करना है तो ये जो क्विक प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ से भी उसको ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। देन जो मेरी प्रॉपर्टीज है यहाँ से भी मैं वो सेम मेथड कर सकता हूँ। क्विक प्रॉपर्टी पे आपको पूरी ज्यादा मतलब पूरी ज्यादा डिटेल में नहीं बताएगा। क्विक प्रॉपर्टी इमीडिएटली अगर आपको लाइन वगैरह को चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, बट इसके ऊपर आप वो ऑब्जेक्ट के रोटेशन पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो आपको फर्क समझ में आया होगा कि लेयर प्रॉपर्टी में और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है। अभी ये जो मैंने रेक्टेंगल क्रिएट करा, ये रेक्टेंगल को मुझे क्या करना है, लेयर में डालना है, लेयर्स मुझे उसको अप्लाई करना है, लेयर प्रॉपर्टी ये रेक्टेंगल को अप्लाई करने की है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वो रेक्टेंगल में सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको लेयर्स का पैनल दिख रहा है, और लेयर्स के पैनल में ये हमारा एक ड्रॉप डाउन लेयर, ये जो आपको ऑरेंज एरो दिख रहा है उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में ऑलरेडी इसमें जो सैंपल फाइल है हमारी, उसमें इतने लेयर्स ऑलरेडी उन्होंने बना के रखे हैं। ये लेयर्स किसे बनाने के हैं वो हम आगे इसके बाद के पॉइंट में हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वो जो रेक्टेंगल है वो सीपीयू जो हमारा लेयर का नेम है, वो उसको मैंने क्या कर दी, लेयर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। तब मैं जब इसको क्लिक करूंगा तो उसकी जो लेयर्स की प्रॉपर्टी रहेगी वो है सीपीयू। उसका जो कलर टाइप है वो मजेंटा है। लाइन टाइप है यहाँ पर डिफॉल्ट है, तो उसको मैं बाय लेयर कर दूंगा, और लाइन टाइप भी मेरी बाय लेयर रहेगी। ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाके जो क्विक प्रॉपर्टी है वो हम बंद कर लेंगे क्योंकि उसमें थोड़े डिस्टर्बेंस है। ओके, तो आप ये टाइप में क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपने ऑलरेडी लेयर्स बना के रखे हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसको अलग अलग टाइप में लेयर्स बना सकते हो। लेयर्स मीन्स क्या है, अगर आपके पास में एक फ्लोर प्लान है और अभी एक ही फ्लोर प्लान पे आप वर्क कर रहे हो, आपको अलग अलग टाइप के प्लान्स पीडीएफ निकालने हैं या फिर प्रिंट देने के हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये टोटल एक फ्लोर प्लान है। ये फ्लोर प्लान में मुझे क्या वर्किंग ड्राइंग भी क्रिएट करनी है, फर्नीचर ड्राइंग भी मुझे बनानी है, ब्लॉक ड्राइंग भी बनानी है। तो ऐसे ना कि मैं एक ही फ्लोर प्लान 3 पार्ट में डिवाइड, मतलब एक ही फ्लोर प्लान में 3 बार कॉपी करूँ और उसमें हर एक एक्टिविटीज करते जाओ। तो ये जो लेयर में बनाने का एक बेनिफिट है कि इसमें कि जो आप लेयर में ऑब्जेक्ट बनाओगे, मतलब ऑब्जेक्ट को आप लेयर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, हाइड और शो कर सकते हो। हाइड में और हाइड शो कर सकते हो, वो भी दो टाइप में, एक है परमानेंटली हाइड और सेकंड है अपना टेम्पररी हाइड। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। तो
यहाँ पर ये जो लाइन्स है, लाइन्स को मुझे अलग टाइप कुछ लेयर चेंज करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, उसका लेयर जो है लेयर प्रॉपर्टी में चेंज कर सकता हूँ, या फिर जो हमारी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में से मैं क्या कर सकता हूँ, उसके जो लेयर्स है लेयर में चेंज कर सकता हूँ। देन यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, उसका सिर्फ कलर चेंज कर सकता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज कर सकता हूँ। तो वो हम आगे थोड़ी देखेंगे। तो आप अलग अलग टाइप के कलर्स भी उसको अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे विंडो के लिए ब्लू कलर बताना है, या डोर के लिए मुझे ग्रीन कलर बताना है, डिपेंड आपके जो कलर स्टैंडर्ड रहेंगे, आप जो स्टैंडर्ड में काम करते हो, वो आप क्या कर सकते हो, लेयर बना के रख सकते हो। अभी ये जो आपने सैंपल फाइल है, ये ओपन करने के बाद में आपको इतने सारे टाइप के लेयर्स दिखेंगे। जब मैं यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट न्यू फाइल ओपन करूंगा, तब मुझे यहाँ पर एक भी लेयर नहीं मिलेगा। ये जो लेयर्स है, ये हमें खुद से क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। और वही लेयर आप क्या कर सकते हो, आगे की प्रोजेक्ट के लिए भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो वापस हम हमारे सैंपल फाइल में आएंगे। सैंपल फाइल में आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के लेयर्स है, आपको सीपीयू का लेयर नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पर आई वॉल का लेयर अप्लाई करना है, तो आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर अप्लाई कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके, या फिर आपकी लाइन सेलेक्ट करके। और एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइन ड्रॉ करने के बाद एज मैन्युअली में क्या कर सकता हूँ, यहाँ से उसकी जो कलर है, देन थिकनेस है, और उसकी जो लाइन टाइप है, मैं लाइन टाइप इसमें से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास में लाइन टाइप जो है वो 3 टाइप के है। ये ऑर्डर का जो ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद में ये लाइन टाइप मैनेजर की आपके पास में विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद में जो हमने इसमें इंपोर्ट करे हुए हैं ये लाइन टाइप्स, तो आपको उतने ही दिखेंगे। अगर मुझे न्यू लाइन यहाँ पर ऐड करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लोड। उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करने के बाद में ये लोड और रिलोड लाइन टाइप, तो हमारे पास में इतने सारे लाइन टाइप्स है। इसके अलावा भी आप न्यू लाइन टाइप्स क्रिएट कर सकते हो टेक्स्ट विद टेक्स्ट के साथ में। तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का पार्ट है, वो मैं आपको टिप्स और ट्रिक के जरिए बताऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको टिप्स और ट्रिक के जरिए मैं बताने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको जो लाइन चाहिए वो लाइन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर मुझे गैस की लाइन बतानी है, मतलब प्लम्बिंग के ऊपर मुझे काम करना है, गैस लाइन बतानी है, तो आप इसको क्लिक करके देन ओके। ओके करने के बाद ये जो आपका करंट लाइन टाइप है उसमें वो लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद आपको यहाँ से उसको ओके करना है। ओके करने के बाद हमें प्रॉपर्टी पैनल में जाना है, और जो थर्ड नंबर का जो हमारा प्रॉपर्टी टाइप है, लाइन टाइप है, उसको मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रॉप डाउन करूंगा, तो आप देख सकते हैं जो गैस लाइन है मेरी इसमें लोड हो चुके हैं। ये लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ये लाइन मुझे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम करके देखूंगा, तो आप देख सकते हैं जो मेरी गैस की लाइन है वो अप्लाई हो चुकी है। अभी ये जो लाइन टाइप है, जो लाइन स्केल है, वो मेरी 1:1 के हिसाब से है। तो ये स्केल और लेआउट ये चीज़ें हैं, हम थोड़े से और आगे देखने वाले हैं कि लाइन टाइप और लेआउट में जब तुम लाइन सेट करते हो, उसकी थिकनेस और उसकी जो स्केल है, हम वो किस टाइप में सेट करते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आप देख सकते हो लाइन टाइप को यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, और उसका जो यूनिट है यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा, लाइन स्केल। तो आप देख सकते हैं जो मेरी लाइन की स्केल है वो यहाँ पर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर मैंने 5 यूनिट्स डाल दिया तो वो 5 यूनिट्स के हिसाब से मेरी लाइन स्केल और बढ़ जाएंगी। 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। अब जितने भी यूनिट डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लाइन की जो स्केल है वो क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये जो लाइन स्केल आपको कब यूज आएगी, तब जब आपके पास में एक आधी सेंटर लाइन है, डॉटेड लाइन है, या फिर ये टाइप में जो लाइन है, तभी आप क्या कर सकते हो, लाइन स्केल यूज कर सकते हो। अगर
अगर मेरे पास में अगर बेसिक लाइन है तो ये लाइन की स्केल में बढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं बढ़ा सकता हूँ कि ये मेरी बेस लाइन है। मतलब एक बेसिक लाइन है, इसमें ना डॉटेड है ना डॉट है ना इसमें टेक्स्ट है, तो ये लाइन की आप स्केल इसमें नहीं बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये टाइप में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके हम ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं अलग अलग टाइप में। और अगर मुझे ये वॉल है, वॉल मुझे अलग अलग लेयर्स में ऐड करना है, तो आप ये टाइप में क्या कर सकते हो, उसको अलग टाइप के लेयर्स अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपने ये वॉल है, ये वॉल को सिर्फ कलर चेंज कर लिया, देन लाइन थिकनेस चेंज कर ली, और जो लाइन टाइप है वो लाइन टाइप भी आपने चेंज कर लिया, तो इसकी सिर्फ वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ही चेंज होगी, लेयर प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा टेम्पररी, उसके लिए शॉर्टकट की डाला मैंने LAY, ऑफ मीन्स ले ऑफ, लेयर ऑफ। इंटर करूंगा, इंटर करने के बाद ये जो लाइन सॉरी ये जो वॉल है मैंने उसको हाइड कर लिया। तो आप देख सकते हैं उसके साथ ही साथ में क्या हुआ है, वो जो वॉल है वो भी मेरी हाइड हो गई। मतलब ऐसे बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट रहते हैं या जो बंदे रहते हैं, अगर ये टाइप का जो कलर है मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरे ये प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, तो उसके लिए हमारे पास में एक अलग कमांड है जो है मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी आपकी जो कमांड है, जो प्रॉपर्टी पैनल है, प्रॉपर्टी पैनल में ये हमारा मैच प्रॉपर्टी है। मैच प्रॉपर्टी का जो शॉर्टकट की है वो है MA। अभी ये लेयर्स में मुझे मतलब ये जो लाइन का जो कलर है, मैं इसको मैच प्रॉपर्टी करूंगा तो देखते हैं उसका लाइन टाइप, लाइन स्केल चेंज होता है क्या? यस। तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, मैच प्रॉपर्टी से भी आपका ऑब्जेक्ट का जो लेयर प्रॉपर्टी है आप क्या कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो। शॉर्टकट की MA, इंटर। अभी जो चेयर की लेयर है वही लेयर्स मुझे ये पैनल वॉल के लिए अप्लाई करनी है, तो ये पहले वो ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन से लेयर में से कौन सा ऑब्जेक्ट चेंज, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं क्रॉस विंडो डाल के लेफ्ट क्लिक से मैं क्या कर रहा हूँ, मैच प्रॉपर्टी कर रहा हूँ। अगर मैंने इसको टेम्पररी हाइड कर दिया तो वो क्या होगी, वो प्रॉपर्टी में मेरी जो वॉल है वो कन्वर्ट हो चुकी है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, इसलिए वो क्या हुआ, मेरा हाइड हो गया। ओके, वापस लाने के लिए मेरे पास में कमांड है LAYON, ले ऑन मीन्स लेयर ऑन। मैच प्रॉपर्टी करके मैं जो वॉल पैनल की जो लेयर है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक से मैं क्या कर रहा हूँ, वापस वही सेम लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी और जो सेट करंट है वो हम ये टाइप में कर सकते हैं। सेट करंट लेयर मीन्स इसमें क्या है कि अगर ये लेयर मेरा अभी 0 एक्टिवेट है, अगर मैं इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया या फिर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो वो क्या हो रहे हैं, मेरे 0 लेयर में ही ड्रॉ हो रहे हैं। अगर मुझे वॉल क्रिएट करनी है या फिर मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो प्रॉपर मैं क्या करूंगा, वो लेयर को सेलेक्ट करके ठीक है, ये CPU, ठीक है, चेयर का जो लेयर है वो मैं करंट लेयर पे एक्टिवेट करूंगा। तो उसके लिए मैं ड्रॉप डाउन करूंगा, यहाँ से ये जो छोटा डाउन एरो है उसको मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में जो चेयर का लेयर्स है उसको मैं लेफ्ट क्लिक करके करंट लेयर सेट करूंगा। करंट लेयर सेट करने के बाद जब मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करूंगा तो वो मेरी वही लेयर में ड्रॉ होगी। उसके जो लाइन टाइप है, कलर है, लाइन थिकनेस है, वो क्या हो गए, मेरे वही लेयर प्रॉपर्टी में ड्रॉ हो गए। अगर आप रेक्टेंगल निकाल रहे हो, रेक्टेंगल भी आपका वही लेयर में होगा, या अगर आप सर्कल निकाल रहे हो तो आप उसमें भी क्या कर सकते हो, वो लेयर में क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा सेट करंट। सेट करंट आप मैन्युअली भी कर सकते हो ये टाइप में, या फिर ये जो लेयर प्रॉपर्टी है, लेयर प्रॉपर्टी को मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये जो हमारा 4 नंबर का जो ऑप्शन है सेट करंट, उसका शॉर्टकट की है Alt+C, जो ब्रैकेट में आपको शो हो रहा है। अगर मुझे यहाँ पर EF केस, ये सेट करंट एक्टिव, ये सेट लेयर जो है मुझे करना है, तो उसके लिए मैं उसको चेक करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो आपको टिक मार्क दिख रहा है ग्रीन कलर में, दैट्स कॉल्ड चेक, मतलब
जो मेरा करंट जो लेयर है वो मेरे करंट पोजीशन पे ये है। अभी यहाँ से मैं उसको क्या करूंगा, एग्जिट करूंगा। एग्जिट करने के बाद अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो मेरी वही लेयर में, ओप्स, यहाँ पर, हाँ सेट करंट लेयर तो हमारी है। एल इंटर, ओके। तो ये सेट करंट आप यहाँ से कर सकते हो। तो वापस हम देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। सेट करंट तो आपको यहाँ पर वो दिख रहा है। फिर से हम चेयर के लेयर को चेक कर लेंगे तो वो प्रॉपर मेरा यहाँ पर आ चुका है। ओके, हमने क्या कर लिए थे, सेट तो कर लिए थे बट ओके नहीं करा था। ओके मीन्स जो हमारी विंडो है वो प्रॉपर क्लोज नहीं करी थी, इसके लिए वो हमारा जो सेट करंट करे थे हमने जो लेयर प्रॉपर्टी में जाके, वो क्या हुआ, प्रॉपर सेट नहीं हो पाया। ई बी एफ एफ यू आर, ये जो लेयर है वो सेट क्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वो अप्लाई हो गया है और उसके जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर हमको वो शो हो रही है। तो ये टाइप में आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, लेयर की प्रॉपर्टी, ये टाइप में चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन जो सेट करंट लेयर है आप दो टाइप में कर सकते हो, यहाँ से जो डाउन एरो है उसको क्लिक करके ये सेट करंट कर सकते हो, या अदर लेयर प्रॉपर्टी में जाके आप सेट करंट कर सकते हो। अगर आपको ये दो पॉइंट में कुछ क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू।